चलकर आई है, फिर भी इस बात की परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि आने में देरी हो गई। जी टीचर। तुम्हारा समाज इसे एक दिन किसी के घर चूल्हा फूकने के लिए भेजने वाला है। इसे तो एक न एक दिन किसी के घर जाकर रोटियां ही सेकनी है ना। आप कितनी अच्छी हो नानी। अब तो जब भी वक्त मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। नानी मैं जाऊं? तालाब में नहाना है। श्रीकांत और पूजा मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे उन लोग को तैरना सिखाना है। अरे वाह बीना, तुम तो बहुत अच्छा तैरती हो। हाँ, मैं अपने घर के तालाब में भी ऐसी ही तैरती थी। सच्ची? लेकिन श्रीकांत वो तो बहुत डरपोक निकला, एकदम जल्दी से पानी से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में तैरना सिखा दूंगी। बीना मछली। अरे वाह बीना, तुमने तो अपने हाथों से मछली पकड़ ली। हाँ, मैं घर पे भी ऐसी ही पकड़ती थी। बीना तूने तो मछली पकड़ ली। श्रीकांत, तुमने देखा कि बीना ने अपने हाथों से मछली पकड़ ली? हाँ मैंने देखा। अरे वाह, बीना बिटिया ने एक ही झपट में मछली को पकड़ लिया। अरे वाह, आ गए तुम लोग। दादाजी आज हम खूब नहाए। अच्छा? हाँ दादाजी, आज हमें बहुत मजा आया और बीना दीदी ने हमें तैरना भी सिखाया। बीना, तुमने इसे तैरना सिखाया? हाँ नानी। हम तो ये सोच रहे थे कि बीना ने वैसे ही बोल दिया होगा। ये क्या तैरना जानेगी। अरे मालिक, बीना बिटिया क्या तेज तैरक है। बहुत बढ़िया तैरते हो मेरी बीना बिटिया। तुरंत पानी में यहाँ तो तुरंत पानी में वहाँ। अरे इस पर तो आंखें नहीं तैर रही थी। मोहिराम, ये मछली तुमने पकड़ी है? अरे हमने कहा मालिक, हम तो तालाब के बाहर खड़े होकर इन लोगों को नहाते हुए देख रहे थे। ये तो बिना बिटिया ने पकड़ा है, वो भी बिना किसी जाल के, बिना किसी कांटे के। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बिना कांटे और जाल के कोई मछली कैसे पकड़ सकता है? हम भी तो यही सोच रहे हैं मालिक, लेकिन बिना बिटिया ने पकड़ा है। पानी में मछली कैसे पकड़ लिया तुमने? बस झपट्टा मारकर हाथ से। ये मेरे पास से जा रही थी तो बस मैंने झपट्टा मारा और पकड़ लिया इसे। पानी में मछली भला किसी के हाथ आती है? अगर मछली से भी तेज झपट्टा मारा जाए ना तो वो भाग ही नहीं पाएगी। देखिए मैंने पकड़ा है। तुम भी कमाल हो बीना। सच बोल रहे मालिक, बिना बिटिया का कमाल देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। चलो अब अंदर चलो, चलो हाँ, आजा, दादी माँ। चलो बेटा, आजा पूजा। ये लीजिए, खा लीजिए दवाई। हाँ। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी जसोदा, तुम्हारी बेटी की बेटी बहुत तेज है। हाँ, ये बात तो सब लोग मानेंगे कि उसकी सोच बिल्कुल अलग है, बहुत आगे है। इस बात को सोचकर हैरानी होती है जशोदा कि श्रीकांत और पूजा मिशनरी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए, जो मेरा ख्वाब था, लेकिन बीना ने दाखिला ले लिया। मतलब साफ है, बीना से बात करके मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी हैरान हुए होंगे। देखिए ना, अंग्रेजी स्कूल है फिर भी वो क्लास में अव्वल आई है। प्रतिभाशाली तो है ही ये लड़की। बस जरूरी ये बात है कि ऐसी प्रतिभाओं को और भी उभारा जाए, उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया जाए। जो भी है सही, आखिर है तो लड़की ही ना। परंपराएं हमें इतनी आजादी कहाँ देती है कि किसी भी लड़की को इतनी छूट दी जाए। आपको लगता है कि देश की आजादी के साथ भेदभाव की ये जंजीरें टूट जाएंगी? वाह, वाकई कितनी बड़ी बात कही है तुमने। अंग्रेज तो देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ये भेदभाव तो हमारे अपने बनाए हुए हैं और हम इन्हें परंपरा के नाम पर ढोए जा रहे हैं।
सही कह रहे हो तुम। इंद्र गोसाई ने अपने घर में काम करने वाले को रखा है और लोग उस पर आवाज उठा रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, लड़कियों को इतना आजादी देना अभी इतना आसान नहीं होगा। समाज इस बात को अभी इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, आने वाले वक्त में शायद कुछ बदलाव आ जाए। मैं तो बीना की प्रतिभा को लेकर चिंतित हूँ। ऐसी ही न जाने कितनी प्रतिभाएं घर की चार दीवारी में दम तोड़ देती होंगी। अब जरा सोचो, कितनी तेज है अपनी बीना, जो बिना डरे, बिना किसी को कुछ कहे मेरे लिए जड़ी लाने पहाड़ पर चली जाती। वो तो बेखटके पेड़ पर चढ़ जाती है और जो चाहती है वो कर जाती है। उसे मुट्ठी में रखने के लिए हमें उस पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल की छुट्टियां भी है और बिना की उम्र भी बढ़ रही है। बिना, सुबह हो गई, कब तक सोओगी बेटा? उठ जाओ। स्कूल की छुट्टियों में ही बच्चों की आदतें बिगड़ जाती है, इसलिए नित्य नियम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उठो बिना। नानी नानी, हमें सब पता है नानी के नियम कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, इसलिए तो आज मैं जल्दी तैयार हो गई और जल्दी भी उठ गई। आज कोई विशेष बात है क्या? कोई ना कोई विशेष बात तो जरूर है। हाँ नानी, श्रीकांत, मैंने और पूजा ने कल ही तय किया था कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे। हम उन लोगों को क्रिकेट सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन खेलने का पूरा सामान हम लोगों ने बड़े मामा से कहकर कल ही मंगवा लिया था। बड़े मामा इस खेल के बारे में जानते हैं, उन्हें भी ये खेल बहुत अच्छा लगता है। कमाल है, सबको इस खेल के बारे में मालूम है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता है। चलो ना बिना। अरे सुबह इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? खेलना ही है तो थोड़ा रुक कर चले जाते। नाना जी सुबह दौड़ लगाते हैं, मामा जी भी सुबह कसरत करते हैं, सब लोग सुबह ही क्यों करते हैं? मैंने एक सवाल किया और तुम्हारे सवाल शुरू हो गए। अरे दादी, वो जो खेल है ना, वो भागने दौड़ने का खेल है, और धूप में खेलेंगे तो बहुत गर्मी भी होगी और बहुत पसीना भी आएगा। इसलिए बीना दीदी ने कहा था कि हम लोग ये खेल सिर्फ सुबह खेलेंगे। अब चलो भी। हाँ नानी, हम जाए? हाँ हाँ जाओ, खेलने कूदने के लिए किसी को मना ही थोड़े ना है, जाओ। चलो बीना दीदी। क्या बात है बहू, बच्चे घर आ गए? वो लोग तो बाहर खेलने गए हैं माँ जी, इतनी जल्दी थोड़ी ना आएंगे। और श्रीकांत और पूजा तो ऐसे है कि एक बार इजाजत मिल गई तो दिन भर भूखे पेट खेलते ही रहेंगे। बीना भी उनसे कम थोड़े हैं। माँ जी, बीना इस घर में मेहमान है, अपने बच्चों से ज्यादा बीना की जिम्मेदारी लगती है। मैं जानती हूँ बहू, मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि तुम लोग बीना की देखभाल कितना अच्छे से करती हो, उसका कितना ख्याल रखती हो। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा परिवार कितना बढ़िया है। इसीलिए तो मैंने सोचा है कि मुझे इस बारे में आपसे बात करनी चाहिए। हाँ बोलो बहू। माँ जी, बीना की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम कहीं उसे इतनी छूट ना दे दे कि बाद में चलकर उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो। कहते हैं कि लड़की के कदम एक बार घर के बाहर पड़ गए तो उसे घर के अंदर रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें पहले ही सोचना होगा माँ जी कि बीना को हमें किस रास्ते पर चलाना है। समाज भी तो हमारे ही बनाए रास्ते पर चलता है।
मैं तो कहती हूँ कि समाज की पैनी नजर समाज के बड़े घराने के लोगों पर ही रहती है, इसलिए बड़े घराने के लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। वही तो कहना चाहती हूँ माँ जी मैं, हमें समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम समाज के रीति रिवाज और बंधनों को तो एक साथ नहीं तोड़ सकते हैं। बीना को भी बाकी लड़कियों की तरह दुल्हन बनकर ससुराल ही तो जाना है। तो फिर आपको बीना को समझाना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि अब वो बड़ी हो रही है, अब वो बच्ची नहीं रही। अब उसे समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का ख्याल होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बहू। माँ जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बीना का भलाई चाहती हूँ, इसलिए। नहीं बहू, मैं जानती हूँ, मैं भी बीना को समझाने की कोशिश करूंगी, पर मुझे लगता है कि तुम बीना को मेरे से ज्यादा अच्छा समझा पाओगी। जब भी मौका मिले उसे समझाने की कोशिश करना। ये बात तो सही है, उसे अपनी उम्र का एहसास तो होना ही चाहिए। अरे बीना, तुम कब आई? ये सब आप मेरे बारे में बात कर रहे थे ना? ये सुन के मैं बहुत हैरान हूँ मामी, मैंने सब सुन लिया है। दरअसल तुम भी जानती हो कि इस घर का हर शख्स तुमसे कितना प्यार करता है, और बचपन में हम बच्चों को शिक्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम उन्हें सही राह नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हम लोग तुम्हें समझाना चाहते थे कि अब तुम बड़ी हो रही हो। आप लोगों की बातें मैं सुन चुकी हूँ, अगर आप कहते हैं तो ठीक ही है कि शायद अब मैं बड़ी हो रही हूँ। अरे बीना, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। क्रिकेट खेलकर ना मुझे बहुत भूख लगी है, श्रीकांत और पूजा भी भूखे हैं। अभी मैं तुम लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ। हाथ मुंह धो लो। बाकी सब कहाँ है? मालिक रामेश्वर बाबू तो बाजार गए हैं, वो बागान के लिए कुछ सामान खरीदारी करनी थी। और रूमा कहाँ गई है? जाओ मीठा और पानी लेकर आओ। जी। अरे भाई, रूमा कहाँ है? आजकल उसके बारे में भी बाहर चर्चे होने लगे हैं। चर्चे? कैसे चर्चे? यही कि अभी भी वो छोटे बच्चों के साथ खेलती है। अरे भले ही वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी सोच तो बच्चों जैसी ही है ना। आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो? वो बागान में बच्चों के साथ। तुम अब बागान में बच्चों के साथ खेलने नहीं जाओगी। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि अब तुम बच्ची नहीं हो। तुम घर के बाहर कदम भी रखोगी तो लोगों की नजर तुम पर पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है घर के बाहर निकलने की। आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? आखिर इसने ऐसा किया क्या है? क्या जरूरत है बागान पर जाने की? पीछे अपना तालाब और बगीचा है। हमारी परंपराएं तो तुम्हें पता है। अब तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन राय साहब की बात मानकर और अंग्रेजों की सलाह पर मैंने तुम्हारी पढ़ाई जारी रखी। लेकिन हमारे समाज के लोग तो उंगलियां उठाते ही हैं। जाओ अंदर जाओ। जी बाबूजी। रूमा 19 साल की हो गई है। किसी और घर में होती तो अभी तक उसकी शादी हो गई होती। अरे लोग अगर गलतियां करते हैं, परंपराओं के नाम पर लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते हैं, तो क्या आप भी वैसा ही करेंगे? अरे वो लोग तो अनपढ़ गंवार हैं। तुम्हारी यही बात सुनकर तो मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रूमा की शादी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको अपने हिसाब से कोई अच्छा मिलता है तो शादी में क्या हर्ज है। लेकिन रूमा अभी भी पढ़ने की बात कर रही है, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। उसे समझाओ कि सपना उतना ही देखे जितना पूरा हो सके।
डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए उसे विदेश जाना पड़ेगा। जाने दोगी उसे? कहते हैं कि लड़की के कदम एक बार घर के बाहर पड़ गए तो उसे घर के अंदर रोकना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें पहले ही सोचना होगा माँ जी कि बीना को हमें किस रास्ते पर चलाना है। इसलिए बड़े घराने के लोगों को फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। वही तो कहना चाहती हूँ माँ जी मैं। हमें समाज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हम समाज के रीति रिवाज और बंधनों को तो एक साथ नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर आपको बीना को समझाना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि अब वो बड़ी हो रही है, अब वो बच्ची नहीं रही, अब उसे समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का ख्याल होना चाहिए। हम लोग तुम्हें समझाना चाहते थे कि अब तुम बड़ी हो रही हो। ये लीजिए, दवाई खा लीजिए। कान्हाई ने कहा है कि इसे थोड़ा गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। खा लीजिए, पानी ठंडा हो जाएगा। रखो, बाद में लेता हूं। क्या छपा है अखबार में जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? आजकल सबसे बड़ी खबर तो बस एक ही होती है, स्वतंत्रता की लड़ाई। कल फिर क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार पर एक और चोट की है। कैसी चोट बाबूजी? क्या फिर कोई घटना हुई है? घटना तो होती ही रहेगी तब तक जब तक ये देश आजाद नहीं हो जाता। कल क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन पर धावा बोला। उसमें ब्रिटिश सरकार के हथियार ले जाए जा रहे थे। क्रांतिकारियों ने वो सारे हथियार लूट लिए। अब ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने की मुहिम और तेज कर दी है। बाबूजी, कोर्ट में तो आजकल जीरा भी नहीं हो रही है। पुलिस ने किसी के ऊपर यदि क्रांतिकारी होने का चार्ज ठोक दिया फिर कोई उपाय नहीं है, कोर्ट सीधा उसको जेल भेजती है। अरे बेटे, ब्रिटिश राज है, इसलिए तो हम आजादी चाहते हैं। ब्रिटिश की गुलामी से आजादी। बाबूजी, आप भी क्रांतिकारियों की भाषा बोल रहे हैं। मुझे तो लगता है सिर्फ तुम नहीं बोलते। अब गांव गांव, शहर शहर, आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी की एक लहर उठी है। एक तरफ बापूजी और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन नहीं बोल रहा? आज इस धरती का कण कण बोल उठेगा कि मुझे आजादी चाहिए। बाबूजी, मुझे आपकी बात सुनकर डर लगता है। और मुझे तुम्हारी बात सुनकर शर्मिंदगी महसूस होती है। आज इस देश का अमीर, गरीब, सेठ, साधु, महात्मा कौन इस मुहिम में साथ नहीं है? बाबूजी, लेकिन फिर भी तो ब्रिटिश सरकार पर कोई असर नहीं है। कहां है? यह क्रांति वो आग है जिसे ब्रिटिश सरकार जितना दबाना चाहेगी उतनी ही वो भड़केगी। ब्रिटिश सरकार को यह नहीं मालूम कि वो स्वतंत्रता की इस आवाज को जितना दबाने की कोशिश करेगी उतना ही वो आग में घी डालने का काम कर रही है। और एक बात बताऊं तुम्हें, हमारे वो सारे सेठ लोग जो ब्रिटिश अधिकारियों के साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, वही सेठ लोग हमारे क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के पैसे देते हैं।
हमारे संत महात्मा पाठ तो गीता का कर रहे होते, जिसकी परमिशन ब्रिटिश सरकार को देनी ही पड़ती है, पर वहां पर्चियां बंटती है, क्रांति का आह्वान करने की पर्चियां, लोगों को जगाने की पर्चियां। मोहिराम काका बता रहे थे कि पीछे चाय का बागान है, हम लोग वहाँ चले क्या? अरे कितना टाइम लग जाएगा, हम जाने आने में ही थक जाएंगे, तो खेलेंगे कब? अरे चलना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? देखिए ना मामी, मैं कब से श्रीकांत को कह रही हूँ कि हम बागान घूम कर आते हैं। श्रीकांत सुन ही नहीं रहा। मुझे बागान घूमना बहुत अच्छा लगता है। श्रीकांत, बीना को घुमा ले आओ ना बागान। नहीं माँ, मैं नहीं जाता। अरे तो बीना क्या अकेली जाएगी? जाओ, बीना दीदी को बागान घुमा ले आओ। बीना जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, करीब से ही लौट आना। और दूसरी तरफ जंगल है, वहाँ तो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है? ठीक है मामी। जंगल की तरफ मत लेकर जाना श्रीकांत। ठीक है मम्मा। अरे चलना। मैं नहीं जाता। क्यों? मामी के सामने तो कुछ नहीं बोला। हाँ तो अब बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं जाता। अगर यही कोई खेल खेलना है तो खेलते, चल। मुझे बागान जाना है, मतलब जाना है, बस। तो जाना, जा नहीं सकती अकेली? जा सकती हूँ। हाँ तो फिर मुझे क्यों ले जा रही है? ठीक है, आज के बाद तुम मुझे किसी चीज के लिए कुछ बोलना मत, मैं जा रही हूँ अकेले। ठीक है, जा। आंखों में सपने लेकर ही तो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो सपना इतना बड़ा है कि किसी और सपने के लिए जगह ही नहीं रहती। और तुम्हारे सपनों के लिए तो इतना ही कहूंगा कि हमें खुद को संभालना होगा, अपने दिल को संभालना होगा। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोस्त तो समझती हो ना? हाँ, स्कूल में तो सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं। हम दोस्त थे, लेकिन अब दोस्ती से भी कुछ कदम आगे निकल चुके हैं। तुम अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओगी फिर समझ जाओगी। पर ये है कौन? इसका नाम जतिन है। ओह, जतिन।